चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग हमेश मनचंदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। एक डेपुटेशन जो इनसे मिलने के लिए आया था, आप देख सकते हैं पूरा हॉल जो है यहाँ पे भरा हुआ है। मगर सर, क्या एक आश्वासन जो है आपने इनको दिया है? पिछले 8-10 सालों से इनको जो दिक्कतें आ रही है, नरवाल छन्नी वगैरह के लोग आपके पास आए हैं, एक्स कॉर्पोरेटर साहब आपके पास आए जी हैं। जी, इनकी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने वाटर सप्लाई स्कीम नरवाल के नाम से नाबार्ड में ये स्कीम सेंक्शन हुई है। उसकी हमारे पास फंडिंग भी आ गई है, उसके टेंडर्स भी फ्लोटेड हैं। अब इनका कंसर्न था कि ट्यूबवेल ड्रिल नहीं हो रहा। टेंडर्स हमने लगाए हुए हैं उसके। ड्रिलिंग एजेंसीज के अपने कई कंसर्न्स होते हैं, टफ एरियाज़ में थोड़ा लेट टेंडर कोट करते हैं। तो मैंने इनको ये बोला है कि मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके किसी ना किसी एजेंसी को कहूँगा कि इसमें टेंडर डाले। और ट्यूबवेल ड्रिल करने में 1 से 1.5 महीना हमें नॉर्मल लग जाता है। तो एक बार वो हो गया। पाइपलाइन के भी टेंडर्स हमारे रेडी हैं, मतलब टेंडर्स आ भी गए हुए हैं, लेकिन हम अलॉटमेंट रोकी हुई है कि ट्यूबवेल ड्रिल हो जाता है तो वो अलॉट करके तो इनको काम कराएंगे। एक ही प्रायोरिटी है हमारी, ट्यूबवेल ड्रिल करवाना। उसके बाद ये सारा काम प्रोसेस होने में 4 से 5 महीने में ये स्कीम इनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या उम्मीद करें ये लोग कब काम शुरू हो जाएगा? देखिए, काम 5-6 महीने में तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काम शुरू कब होगा? तभी तो 5-6 महीने में मैं बताता हूँ ना, उसमें क्या है, कुछ कॉम्बिनेशंस लगा के हमें किसी ना किसी एजेंसी से कह के इसमें टेंडर कोट करवाना है ना। अभी टेंडर नहीं हुआ। अभी टेंडर हो गया है। मैं इनको, जैसे मैंने बताया है, कि इस टाइम हमारे पास जल जीवन मिशन में कम से कम 300-350 ट्यूबवेल जो है ड्रिल हो रहा है। जी जी। हमारे पास जो वेंडर्स डिफरेंट आए हुए हैं, 40 से 45 उनके पास ड्रिलिंग रिग्स हैं। जी जी। वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। अब नाबार्ड के भी काम हमने उनसे करवाने हैं, यूटी कैपेक्स के भी करवाने हैं। तो मुझे उन्हीं में से, एजेंसीज में से किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करके ये नरवाल की प्रायोरिटी पे बात करनी पड़ेगी। कब तक उम्मीद करें, मतलब कब शुरू होगा काम? देखिए, आप टाइमलाइन इसमें मैं नहीं दे सकता। मैंने जो आइडिया कोई महीने के बाद, 2 देखिए महीने के देखिए बाद? देखिए महीना, 1 महीना मान के चलें। एक महीने के उसका बाद काम शुरू एक हो उस जाएगा। हो सकता, क्योंकि उसमें कारण ये है कि टेंडर की वैल्यूएशन वगैरह 15-20 दिन अलॉटमेंट होने में लग जाते हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा आज ही शाम को मैं किसी से बात करके कि जिस एजेंसीज की रिग जो है वो ऑलरेडी जम्मू में काम कर रही हैं, उन्हीं से कोट करवाऊँगा इसमें। और कुछ बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऐसे कि बीच में से टाइम निकाल के जेजीएम की काम भी हमारी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, तो वहीं से कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कोई टाइम मिलता है तो उसमें से एक ये ट्यूबवेल निकाल देंगे। जी, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चीफ इंजीनियर हमेश मनचंदा जी, जल शक्ति विभाग के। और ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो आश्वासन इनके द्वारा दिया गया है कि लगभग 1 महीने के बाद जो है इनका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है इन सबका। अभी हम चीफ इंजीनियर ऑफिस जल शक्ति विभाग के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और राजकुमार जी और बाकी साथी यहाँ पे जो छन्नी नरवाल से यहाँ पे आए हैं, राजकुमार जी की अध्यक्षता में यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब से इनकी मुलाकात हुई है। जो आश्वासन चीफ इंजीनियर साहब ने इनको दिया है, बातचीत करेंगे राजकुमार जी से। सर, आपका जो डेपुटेशन आज चीफ इंजीनियर साहब से मिला है, क्या आश्वासन मिला आपको और क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नमस्कार जी। जो आश्वासन हमें चीफ साहब ने दिया है, हमें भी पूर्ण विश्वास है। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद आज तक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, उनकी नालायकी की वजह से ये काम नहीं शुरू हुआ। मैं चाहता था कि कोई ना कोई कागज़ जो है डिले का कारण जो जिसमें लिखा हो वो मिल जाए लोगों को, उनको भी पता चले किस तरीके के साथ ये डिले कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मचंदा साहब जो हैं, इन्होंने हमारे साथ भी काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ट्यूबवेल जो है इसको खुद इनिशिएटिव लेकर इसको निकालेंगे, ड्रिल कराएंगे। सर, ये कहाँ पे बनना था ट्यूबवेल और क्यों इसमें, मतलब ऑफिसर्स की नालायकी जिस तरह से आपने कहा, वही एक मेन कारण है या और भी कोई कारण थे? और ट्यूबवेल बनना कहाँ पे है जिसकी वजह से लोगों को ना होने से जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, ट्यूबवेल बना था वहाँ पंचायत घर हमारा नरवाल वाला, वहाँ पर बना था। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम को आ रही कि हाई टेंशन लाइन जो साथ में जा रही है। हमने बोला इसको शिफ्ट कर लें। दूसरी साइड भी हमने इनको बताई, वो भी इन्होंने देखा। ट्यूबवेल बनना था दूसरी ट्यूबवेल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बताइए इधर नहीं बनता है तो दूसरी साइड बना दो। वहाँ पर खुली स्पेस थी हमारे पास पड़ी हुई, वहाँ पर भी इन्होंने नहीं बना। सिर्फ बहाना लगाते हैं, टेंडर कोई नहीं डाल रहा, एजेंसी वाला कोई टेंडर नहीं डाल रहा। पिछले 6-7 साल से यही कुछ यही कुछ हो रहा है।
लेकिन हम चाहते हैं कि इस दफ़ा जो आश्वासन मिला हमें उसको पूरा विश्वास में लेकर हम जहाँ से जा रहे हैं। अदरवाइज़ कोई हमारे साथ सिस्टम ख़राब हुआ तो हो सकता है कुछ और ही एजिटेशन हो यहाँ कितने पर। लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा उस ट्यूबवेल का? इस ट्यूबवेल का मेरे ख्याल में कोई 15-20 हज़ार लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ। तो ये जो मंचद्दा जी ने कहा है कि 1 महीने के बाद जो है मे भी काम शुरू हो जाएगा, मतलब आपको लगता है कि 6-7 साल का रुका हुआ काम जो है वो 1 महीने के बाद शुरू हो जैसे पिचंदा साहब ने हमें बताया है कि अपने एफर्ट्स भी लगाएंगे जी, क्योंकि अब चीफ पीएचई डिपार्टमेंट के यही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इन पर, और हमने देखा भी इनका काम का है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये करेंगे। चलें, ये पूरा मामला है ट्यूबवेल को लेकर के, और लगभग जिस तरह से 6-7 साल से जो ये दिक्कतें झेल रहे हैं लोग, और महेश मनचंदा जी जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर के तौर पे जल शक्ति विभाग में जो है कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के बाद जो है ट्यूबवेल का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।